वज्रं पश्ये माक्षाभिर्जाजतराः स्तेगैरङ्गैस्तष्ट्रोभागुंसस्तानो भिभ्यासे माहिते वाहितं जदायो शादामेन शरदो अन्तिदेवाजतरा नश्चकर जरशन्तनो नाम पुतरासो जतरा पेदारो भवन्ति मानो मदियारे रता यरगन्तो आदिर्यो रादितिरन्धरिच्छवादिति माता सा पिता सा पुत्रः हरि ओम। परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि समय पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका है। हमारे जितने भी अतिथिगण हैं वो सब मंचासी अतिथि डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित करें। हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रीतम सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित करें। ऋषिकेश की प्रथम महिला महापौर श्रीमती नीता ममगाई जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित करें। अध्यक्ष GMOU लिमिटेड उनसे भी निवेदन करूंगा कि हमारे सभी सम्मानित मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा यातायात के निवर्तमान अध्यक्ष मनोज ध्यानी जी से कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मनोज ध्यानी जी और पुष्पगुच्छ सबको माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाई भोपाल सिंह नेगी जी से भी कि वो भी अध्यक्ष रूपकुंड पर्यटन विकास सहकारी संघ हमारी समस्त मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। चारधाम यात्रा इसका शुभारंभ मनोज ध्यानी जी से भी निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अध्यक्ष गणों से निवेदन है कि वो भी प्रतीक चिन्ह और शॉल भेंटकर सम्मानित करते हुए हमारे संस्थाओं के अध्यक्षगण पहली महिला महापौर महानगर निगम ऋषिकेश की रमोला जी, डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी प्रीतम सिंह जी संयुक्त रोटेशन के सम्मानित अध्यक्ष भाई नवीन चंद्र रमोला जी, मंच पर विराजमान आदरणीय श्रीदेव सुनील भगत। रजिस्ट्रेशन है, शायद माता बोल रही थी 12 लाख 14 लाख, मैं आज आपको बता के अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अभी तक जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 21 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ है और चारधाम यात्रा भी शुरू भी नहीं हुई है। यानी कि चारधाम यात्रा जितने आगे बढ़ेगी उसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं आज पूरे देश का नहीं विश्व का व्यक्ति हमारे इस उत्तराखंड में आना चाहता है। और भाइयों बहनों, एक बात जितने मेरे श्रद्धालु उनसे कहना चाह रहा हूं, देखिए आप देश के किसी कोने में चले जाइए, हर जगह भगवान के आप दीदार करते हुए दर्शन करते हुए, हर जगह हमारे बहुत ऐसे मंदिर हैं, मठ हैं, अनेकों ऐसे स्थान हैं। लेकिन भाइयों बहनों, एक बात कह सकता हूं, ये मैं अपने गर्व की अनुभूति के साथ कह रहा हूं कि जितना सौम्य व्यवहार, जितने अच्छे लोग और जितना कोऑपरेटिव नेचर के लोग मेरे उत्तराखंड में मिलेंगे शायद किसी और स्थान पे मिले। इसलिए हर आदमी का आकर्षण हमारे उत्तराखंड के प्रति वैसे भी बढ़ता है। हमारा व्यक्ति यदि 2013 में आपदा आई तो हर व्यक्ति ने उसको अपने घर में बना दी कि भाई तुम कहाँ के हो, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। चाहे वहां से चलिए जो आपदा पूरे ऋषिकेश और आगे तक सब लोगों ने अपना जिसकी जो सामर्थ्य थी उस तरह से उन्होंने उसका सहयोग किया। ये सामर्थ्य, ये भावना, ये मानवता यदि कहीं देखने को मिलती है
तो मेरे देवभूमि के देव तुल्य हमारे लोगों में मिलती है, तभी मैं कह सकता हूं कि आप आइए मेरे उत्तराखंड। और भाई बहनों, उत्तराखंड की इस पावन धरती पे मैं आपका स्वागत करने के साथ साथ जो जिस प्रकार से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात हमारे कुछ साथी ने कही है कि अब थोड़ी कठिनाई आ रही है, अब आप देखिए कठिनाई आए क्यों ना कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। इसीलिए हमने कोशिश की थी कि हम इसको सीमित करें ताकि जो वहां पहुंचता है व्यक्ति उसको ठीक से दर्शन हो, ठीक से उनकी व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, अनेकों जो उनकी व्यवस्थाओं को दिक्कत ना हो। लेकिन जिस प्रकार से पिछली बार भी ये समस्या आई थी, माननीय मुख्यमंत्री से हमने आग्रह किया था, उन्होंने उस ऑफलाइन को जो लिमिटेशन थी इसको खत्म करने का काम किया था। इस बार हम प्रयास करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से हम चर्चा करेंगे कि ये बाध्यता खत्म हो ताकि हर व्यक्ति को दर्शन का लाभ मिल सके, क्योंकि हर आदमी जो आता है वो चाहता है मेरे दर्शन हो जाए। हम भी यदि कहीं जाते हैं, आज भगवान श्री राम का मंदिर बना है, आप देखिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हमारे जैसे व्यक्ति जाना चाहता है, मेरी पत्नी बार बार कहती है मुझे भगवान श्री राम के दर्शन कराइए, अयोध्या में ले जाइए। भाई बहन, हर एक की इच्छा रहती है एक झलक में भगवान श्री राम के देख लूं, एक झलक में अपने बाबा केदार के दर्शन कर लूं, एक झलक में अपने बद्रीनाथ के दर्शन कर लूं, एक झलक में अपनी बद्री हमारी गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन कर लूं। हर एक की भावना होती है, इसलिए हम प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन आजकल मैं कह सकता हूँ, रात मेरी उनसे चर्चा हुई है, रात हम किसी विषय में हम लोग बैठे थे, हल्की सी चर्चा मैंने की थी। मैंने बताया था कि मैं ऋषिकेश में, यानी कल जो बीत गया, कल मैं इधर से निकल रहा था, जब मैं देखा कि यहाँ भीड़ है, मैं उतर के सारी व्यवस्था को यहाँ चेक किया और वहीं से मैंने कहा किसी भी यात्री को असुविधा नहीं होनी चाहिए। पुलिस के अधिकारियों से कहा, एसडीएम को कहा, तमाम लोगों का, ताकि यहाँ पे कोई व्यवस्थाओं में गड़बड़ ना हो। क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे, चाहे भाई हमारे प्रीतम सिंह क्यों ना हो, हमारे तमाम लोग जो यहाँ बैठे, सबकी एक इच्छा रहती है, जो श्रद्धालु यहाँ पे आए उसको ठीक ठाक यहाँ के दर्शन भी हो और व्यवस्था उसके लिए ठीक ठाक हो। हम लोग भाई थोड़ा पीछे पीछे हो यार, पीछे हो सारे यार, आराम से जाएगा। यात्रा पे आए श्रद्धालुओं का बहुत स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा का जो हमारा यहाँ ISBT ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति है, हर वर्ष यहाँ से अपने बसों का बेड़ा प्रारंभ करती है। आज 135 बसें, जिसमें 4050 यात्री आज रवाना हुए हैं, उनको मैं बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इस अवसर पर अनेकों हमारे विशेष अतिथिगण यहाँ मौजूद थे, जिनके शुभाशीष से यात्रा आज प्रारंभ हुई है। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से माता मंगला और हमारे तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, उनकी कृपा हमेशा रहती है। और इसके साथ साथ जो हमारी चारधाम यात्रा है, पिछले वर्ष यहाँ 56 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, वो एक रिकॉर्ड था। अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 20.5 लाख से ऊपर हुए हैं। का मतलब ये है कि इस बार यात्रा और इससे ज़्यादा जाने वाली है। सरकार ने व्यवस्थाएं बहुत मुकम्मल की हैं, अच्छी व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और श्रद्धालुओं से भी मैं ये अपील कर रहा हूँ कि यहाँ पे वो हमारी इस व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें, साफ सफाई रखें, गंदगी ना करें, क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ पे पग पग पर देवी देवता विराजमान रहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने केदारपुरी को कितना भव्य बनाया है, बद्रीनाथ पे उनका बहुत अच्छा आशीर्वाद हमें मिला है। यानी कि व्यवस्थाओं में भी मुकम्मल हो रहा है। और उसका जो व्यवस्थाएं जो पहले 2013 में आपदा आई, उसके बाद से कितनी सुंदर हमारी यह केदारपुरी बनी है। तो आज पूरे विश्व भर के लोग श्रद्धालु के रूप में यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, बाबा केदार के चरणों में विनती कर रहा हूँ, बद्रीनाथ जी के चरणों में विनती कर रहा हूँ, माँ गंगे और यमुना जी के चरणों में विनती कर रहा हूँ कि आए हुए श्रद्धालुओं पर कृपा बना के रखें, व्यवस्थाएं ठीक ठाक पूरी हो और जो भी यात्रा अपनी मनोकामना लेके आए, मनोकामना ठीक।